नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा पिंपल से परेशान रहते हैं, गर्मी का मौसम है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको फेस वॉश का कैसा चुनाव करना चाहिए, कैसे फेस वॉश को आपको चुनना चाहिए, कैसे सनस्क्रीन को आपको चुनना चाहिए, थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस किया था वीडियोज़ में, ठीक है। लेकिन अगर पिम्पल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अगर पिम्पल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर एक्ने बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ आपको स्ट्रेस लेना बंद करना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। क्यों होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सॉल्यूशन क्या है? पिंपल्स अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। पिंपल्स अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो पहली चीज स्ट्रेस को बंद करना है। स्ट्रेस का मतलब होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, बता बता करके मैं थक गई हूँ कि जब भी बॉडी में आप स्ट्रेस लोगे ना तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन निकलने लगेंगे। अब चेहरा ऐसा किसको अच्छा लगता है? फाउंडेशन से कितने टाइम तक आप छिपा सकते हो? क्या फाउंडेशन अच्छी चीज है? फाउंडेशन में भी केमिकल होता है भाई। पार्टी फंक्शन में अगर हम जाते हैं तो फाउंडेशन वगैरह लगा ले या फिर लिपस्टिक वगैरह लगा ले या फिर थोड़ा सा मेकअप कर ले तो सही है। लेकिन अगर स्किन का बैरियर ही टूटने लगा है और तब हम केमिकल की चीजों को लगा रहे हैं, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है ही नहीं, स्किन हमारी हेल्दी है ही नहीं, तो अगर हम लगाते हैं तो वो ज्यादा डैमेज कर देती है हमारी स्किन को, ठीक है। तो क्या करना है आपको? पहले तो अपने स्किन को ठीक करना है, पहले अपने डाइट को ठीक करना है। आपको पहली चीज स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कॉर्टिसोल जैसे ही बॉडी में जाएगा ना, जैसे ही बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जब ज्यादा निकलने लगेंगे तो आपके स्किन का हेल्थ भी खराब होने लगेगा। जब आप ज्यादा चिंता में होते हो तो आप थोड़े से गंदे दिखते हो, आपको ऐसा फील होता होगा, मुझे भी फील होता है। जब आप खुश होते हो तो आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है, आपको भी फील होता है, मुझे भी फील होता है ऐसा, ठीक है। तो क्या करना है? स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज, डाइट बिल्कुल प्रॉपर रखना है। डाइट बिल्कुल प्रॉपर रखना है। गर्मी के मौसम में मीठा नहीं खाना है। गर्मी के मौसम में ज्यादा फल जो है वो जूस निकाल करके नहीं पीने। अगर जूस निकाल करके पीना है तो उसको ब्लेंड करके पीना है, क्योंकि फाइबर नहीं जाने चाहिए। आपको ठंडी चीजें खानी है, आपको पुदीने का सेवन करना है, आपको खीरे का सेवन करना है, आपको ककड़ी का सेवन करना है, आपको लौकी के जूस पीने हैं। अगर आपको स्किन बहुत अच्छा रखना है, पिंपल्स बिल्कुल नहीं चाहिए चेहरे पे, एक्ने बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि पिंपल्स के दाग हो जाते हैं, तो आपको डाइट सेकंड अच्छी रखनी है। तीसरी चीज जो मैंने बताया है फेस वॉश, उसका सही चुनाव करके आपको फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन आपको लगाने हैं, सही चुनाव करके आपको लगाने हैं। तो पिंपल्स को नॉर्मली आप कैसे ठीक करते हो? अब आप होम रेमेडीज में अगर हम आ जाते हैं तो वो तो मैंने आपको बता दी है, बट होम रेमेडीज में क्या कर सकते हो? सोचो कि ऐसे ऐसे पिंपल्स लगातार निकल रहे हैं और देखो ये रेड रेड है, तो बैक्टीरिया का कैसे कैसे ग्रोथ होता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे पोर्स को क्लॉग करके पनपने लगती है, ठीक है। एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं उसको, तो आपको एक्ने होने लगते हैं। तो आप टी ट्री ऑयल को पूरे फेस पे लगा सकते हो गर्मी के मौसम में। टोनर अगर आप टी ट्री ऑयल या फिर टी ट्री एक्सट्रैक्ट्स, ऑयल का छोड़ दो, आप एक्सट्रैक्ट्स लगाना। जिसकी स्किन ड्राई है उसके लिए ऑयल है, ठीक है। तो टी ट्री का जो एक्सट्रैक्ट्स होता है वो आपको लगाने हैं। साथ ही साथ अगर ग्रीन टी अगर आपके घर में पत्ती वत्ती है तो उसको उबाल लीजिए और टोनर बना करके फ्रिज में रख लीजिए और उसको चेहरे पे स्प्रे कीजिए। गर्मी के मौसम में गुलाब जल हो गया या फिर चेहरे पे ग्रीन टी के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। टी ट्री मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकेगा। क्या क्या करेगा? बैक्टीरिया को पनपने से रोकेगा, तो आपके चेहरे में वो चमक, वो ग्लो आएगी जो आपको समझ में नहीं आता है। एलोवेरा जेल जो मैंने बोला है, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल क्या कीजिए, दाग हटाने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। आपको महसूस नहीं होता होगा वो अलग बात है, बट एलोवेरा जेल या फिर ओटमील का जो पेस्ट होता है वो आपके दाग धब्बों को हटाने में मदद करती है। मसूर के दाल का जो पेस्ट होता है वो माउथ के आसपास के पिगमेंटेशन को और दाग धब्बों को हटाने में मदद करती है। तो जो 3-4 चीजें जो मैंने बताई हैं वो आप ध्यान में रखो, ट्राई करके देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा एक्ने आ रहा है तो बैठना नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। जिन चीजों को बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जाना है और जाकर के फिर दवाइयां लेनी है। अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो आपको दवाइयां भी लेनी है। यूट्रस में अगर प्रॉब्लम होता है तो भी चेहरे पे दिक्कत आने लगती है, तो यूट्रस के प्रॉब्लम में भी आपको सबसे पहले यूट्रस का इलाज करवाना
है, तब जा करके सुपरफिशियली अगर आप कुछ भी लगाओगे तो वो डबल असर करेगी। लेकिन अगर आप चेहरे पे लगा रहे हो, चाहे ये मेरे ब्रांड के हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो सवाल पूछने के लिए, चाहे ये मेरे ब्रांड के हो या फिर किसी और भी क्रीम हो या फिर कोई भी ब्रांड हो, अगर सिर्फ आप ऊपर से लगा रहे हो और जो रूट कॉज है, जो जड़ है उसको आप खत्म नहीं कर रहे हो, तो आपके पिंपल्स, आपके एक्ने कभी भी क्योर नहीं होंगे परमानेंटली, वो वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीजों को समझ करके हर चीज आपको करना है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, फेस वॉश, सनस्क्रीन अच्छे तरीके से यूज करना है, या फिर आप केमिकल फ्री भी चीजें यूज कर सकते हो, ये दोनों। इसके अलावा आपको अपने पूरे हार्मोन्स पे कंट्रोल रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और तब देखो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि स्किन को अच्छी रखने के लिए भी एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। ठीक है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए।